हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे चर्चा कर रहे थे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में एक सामान्य सी जानकारी दी थी। एक हमने आपको नॉर्मल सा तरीका आपको बताया था कि कैसे आपको उसको निकालना है, और उसी के आगे अब इस पे हम जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को हम लेकर के चलते हैं। अब जैसे पुरानी चीज़ों में क्या मतलब, इसके पहले वाली वीडियो जो हमने बनाई थी उसका थोड़ा सा अंश यहाँ पे भी डालना चाहेंगे एज ए इंट्रो कि अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर जो नॉर्मली आपको छांटने के लिए अगर जो एग्जामिनेशन में दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले वर्ब देखते हो कि वर्ब की बाएं तरफ से लिमिट इंड कहाँ हो रही है। तो देखिए, इसकी इंड यहाँ पे लिमिट हो रही है, तो इसके इधर वाले पोर्शन को आप सब्जेक्ट मान लेते हैं, इधर वाले को प्रेडिकेट मान लेते हैं। फिर इसमें जो है इधर वाले को सब्जेक्ट मान लिए और इज़ ईटिंग फूड ये आप पूरा प्रेडिकेट हो गया। ऐसे आप इसमें जो है सब में ऐसे करते चले जाते हैं यहाँ तक। तो ये हो गया आपका सामान्य तरीका। अब लेकिन अगर जो सेंटेंस आपका इस टाइप से आ जाता है, इस टाइप से सेंटेंस पूछा जाता है, तो अगर जो फिर वही फार्मूला आप लगाते हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया और इधर ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, तो ये फार्मूला आपका फेल कर जाता है। फेल इसलिए कर जाता है क्योंकि अब सेंटेंस ने इन्वर्जन ले रखा है। तो कुछ कंडीशनों में सेंटेंस में इन्वर्जन आता है। जैसे आपका कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको इन्वर्जन मिलेगा, आपको इस टाइप के सेंटेंस में इन्वर्जन मिलेगा जिस पे जो है एम्फेसिस होता है। तो इन्वर्जन जब लगेगा तो उसका वर्ड ऑर्डर बदल जाता है और आपको तब सब्जेक्ट प्रेडिकेट थोड़ा ढूंढने में आपको एक सिद्धांत पे चलना पड़ता है। वो सिद्धांत आपका क्या है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये वर्ब एक्टिव वॉइस की एक्शन वर्ब है। तो आपको पता चला हाँ, एक्टिव वॉइस की एक्शन वर्ब है। अगर जो आपको एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब में डिफरेंस देखना होगा तो इस पे हमने एक अलग से जो है वीडियो बना के डाली है, तो वो एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब वहाँ से आप देख लेंगे। तो मैं आपको इस उद्देश्य से बता रहा हूँ कि आप एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब में अंतर करना जानते हैं। वैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूँ एक्शन वर्ब क्या होती है। एक्शन वर्ब वो होती है कि जिस वर्ब को करने में जो उसका डूअर होता है उसको बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आई एम टीचिंग यू, जैसे एक मैं सेंटेंस लिखूँ आई एम टीचिंग यू, तो जो ये टीचिंग काम हो रहा है इसको ये जो आई करेगा तो इसका कुछ बॉडी मूवमेंट होगा। तो ऐसी वर्ब को आप एक्शन वर्ब बोलते हैं। अब एक सेंटेंस मैं आपको और लिख रहा हूँ, आई एम अ टीचर। ठीक, तो अब इस वर्ब को करने में आप बताइए आई को क्या काम करना पड़ रहा है। तो आई को यहाँ पे कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, आई के द्वारा कोई बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप की वर्ब को आप क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब बोलेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर जो आपको ढूंढना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चेक कर लेना है कि ये वर्ब आपकी एक्शन वाली है कि स्टेट वाली है, और सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। तो आपने क्या देखा कि ये आपका जो है एक्शन वर्ब है, ये भी देखो एक्शन वर्ब है। अब देखो इसको जो है करने वाला कौन है, इसको करने वाला कौन है। अगर जो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा तो जो इसको करेगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब ये आने का काम कौन करता है, तो पता चला ये करता है, तो अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देयर सी गोज़, तो ये जो आपका गोज़ ये वर्ब है, ये बताओ कौन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कर रहा है। तो अब ये सी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आपको सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला, आपको पहला कॉन्सेप्ट ये मिला कि अगर जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, अब आप उसके स्ट्रक्चर से देख के समझ जाएंगे कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। तो एक्टिव वॉइस का हो और वो वर्ब आपकी जो है और एक्टिव वॉइस का रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें आपकी सब्जेक्ट एक्शन वर्ब अगर जो है लिया है तो सब्जेक्ट काम करेगा। तो एक्शन वर्ब में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही आसान है। आप वर्ब को जो है फाइंड आउट करें। अगर जो वो वर्ब आपकी एक्शन वर्ब है और वो एक्टिव वॉइस की है, तो उसका जो डूअर होगा, उसको जो करने वाला होगा, वही सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है पैसिव वॉइस की। अगर जो बाय द वे वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का हुआ तो आप क्या करोगे, तो अगर जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, अब जैसे यहाँ आप देखिए ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का है, तो अगर जो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, वर्ब एक्शन वर्ब की है, वैसे पैसिव वॉइस आपका जो है एक्शन वर्ब की ही बनती है। आदर्श आइडियल कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, वैसे खींच तान करके आप बना दें वो अलग की चीज़ है।
तो अगर जो एक्शन वर्ब है ट्रांजिटिव तो उसी का आप जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये अगर जो वर्ब आपकी पैसिव वॉइस वाली है तो इस पैसिव वॉइस को ये बुक इज़ रेड, अ बुक इज़ रेड बाई राम। अब इसमें आपको सिंपल सा एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जो आप दो ही चीज़ होगी, जैसे सब्जेक्ट या तो सजीव होगा या तो निर्जीव होगा, या तो थिंग होगा या तो पर्सन होगा, दो ही चीज़ें होती हैं। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, जो ये वर्ब है इज़ रेड, तो इसी को आपको व्हाट लगा के एक बार क्वेश्चन कर लेना है, एक बार हु लगा के क्वेश्चन कर लेना है। तो अगर जो सबसे पहले आप व्हाट से करिए, व्हाट से अगर जो आंसर मिल जा रहा है, व्हाट से आंसर के रूप में जो शब्द मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे व्हाट इज़ रेड, जैसे इज़ रेड ये आपकी हो गई वर्ब फ्रेज। तो इज़ रेड, व्हाट इज़ रेड, एक बार मैंने व्हाट लगा के किया व्हाट इज़ रेड तो आंसर में मिला बुक। अब ये बुक आपका जो है सब्जेक्ट हो गया। तो ये फार्मूला आपको कब लगाना है, ये फार्मूला आपको पैसिव वॉइस में लगाना है। और अगर जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में अगर जो वो वर्ब आपकी एक्शन वाली है तो एक्शन वाली वर्ब में आप ये सीधे देखेंगे कि वो एक्शन वो काम कौन कर रहा है, वहाँ से आपको सब्जेक्ट पता हो जाएगा। और सब्जेक्ट अगर जो आपको पता हो गया तो वर्ब और प्लस रेस्ट पार्ट वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ आपका अ बुक ये सब्जेक्ट हो गया और बाकी ये रेस्ट पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया। अब जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए आप, अब जैसे ये दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जैसे यहाँ आपका क्या था, आपका जो सब्जेक्ट था वो निर्जीव था। अब अगर जो सब्जेक्ट आपका जो है लिविंग थिंग होता है तो आप क्या करेंगे, तब उस कंडीशन पे इसीलिए हमने बताया था कि आप दो तरीके से चेक करेंगे, एक व्हाट से और एक हु से। तो अब इसमें जो है व्हाट से करेंगे, व्हाट किल्ड आंसर नहीं मिला, हु, तो इसमें आपको हु वाज किल्ड तो आंसर में क्या मिला, रावणा। तो अब ये आपका सब्जेक्ट बन गया। तो ना दो आपको कॉन्सेप्ट मिले, एक पहला आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला कि आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मिलता है तो व्हाट से करना है फिर हु से करना है, ये दो आपके कीवर्ड हो गए। और अगर जो वर्ब आपकी जो है एक्टिव वॉइस वाली होती है तो उसमें आप जो है एक्शन वर्ब होती है, एक्टिव वॉइस की होती है, तो आपको नॉर्मली देख लेना है कि वो काम कौन कर रहा है, तो जो करेगा वही सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव वॉइस में ये होता है। और एक टाइप का सेंटेंस आपको और मिलेगा स्टेटिव वर्ब वाला, वो एक्टिव वॉइस का तो रहेगा लेकिन स्टेटिव वर्ब वाला रहेगा, उसमें एक्शन नहीं होता है आपका। अब जैसे इस टाइप का सेंटेंस आपका ये है, ये आपका है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे इज है तो इज माई नेम इज यशपाल सिंह, तो इसमें अब आप चर्चा किसके बारे में हो रही है, तो पता चला चर्चा आपके जो है इस माई नेम के बारे में हो रही है, समझ रहे हैं माई। तो इसमें आपको ये सिंपल सा ये वाला फंडा लगा लेना है। बाकी और इसके अलावा आपको नॉर्मली तीन टाइप की वैरायटी मिलेगी, या तो एक्शन वाली वर्ब मिलेगी आपको सेंटेंस में, तो एक्शन वाली वर्ब मिलेगी एक्टिव वॉइस वाली, तो आप देख लेना कि वो एक्शन कौन कर रहा है। दूसरी चीज़ पैसिव वॉइस की वर्ब आपको मिल सकती है, तो पैसिव वॉइस वाले में आपको हमने दो फार्मूला बताए हैं, व्हाट और आपका हु। और अगर जो स्टेटिव वर्ब मिलता है तो स्टेटिव वर्ब में सिर्फ आपको ये देख लेना है कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। बस ये तीन फार्मूले आपके हो गए। अब ये इतनी चीज़ हमने आपको प्रीवियस वीडियो का समझिए बताया था। अच्छा, अब जैसे कुछ सेंटेंस आते हैं उटपटांग टाइप में, उटपटांग टाइप में आप में उसको सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया ही नहीं रहेगा, समझ रहे हैं, तो उसमें चीज़ें आपको खुद अपनी तरफ से डेवलप करनी पड़ती है। डेवलप क्यों करनी पड़ती है, समझने के लिए। अब वो आप यहाँ देखो, हाँ, और इस वाले सेंटेंस में मैं आपको जो है स्किप कर गया था। अब जैसे इसमें क्या हो गया, ये आपका जो है कम्स, ये वर्ब हो गई। अब इस वर्ब को कर कौन रहा है, तो पता चला ये बस कर रही है, बस सब्जेक्ट हो गई और बाकी ये रेस्ट पार्ट आपका जो है प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें क्या है, देयर सी गोज़, अब ये गो वाला काम कौन कर रहा है, तो पता चला सी कर रही है, तो सी आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये गोज़ और ये देयर, ये दोनों किसके पार्ट हो गए, ये आपके पार्ट जो है प्रेडिकेट के हो गए। ठीक। अब उटपटांग सेंटेंस जो हमने आपको बताया था, जिसमें कहीं सब्जेक्ट जो है एकदम से उसमें लिखा सेंटेंस में आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे सबसे पहला उसका उदाहरण है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जैसे ये, अब सिट डाउन, तो सिट डाउन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट जैसे ये वर्ब से ही स्टार्ट हो गई, वर्ब और ये आपका एडवर्ब, तो इसमें आपको समझ खुद डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आप आदेश देते हो, किसको देते हो, किसी आप सेकंड पर्सन को ही देते हैं, तो इसमें क्या होगा, यू सिट डाउन, सिट डाउन मतलब यू सिट डाउन।
तो यू इम्परेटिव सेंटेंस में कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें छिपा रहता है, तो छिपा रहेगा तो उसमें, अब इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर जो आपसे पूछा जाएगा इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, तो आप बताएंगे सब्जेक्ट इज हिडन। इसमें सिर्फ क्या है पूरे में, इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में पी ही पी है, मतलब प्रेडिकेट ही प्रेडिकेट है। समझ रहे हैं। अब जैसे थैंक हिम, तो अब आप जो है, हालांकि ये जो है थैंक हिम ये आदेशात्मक टाइप में वाक्य में इतना सेट नहीं हो जाता है, जैसे ईट फूड, खाना खाओ, ये भी आपका जो है आदेश टाइप का है। तो इसमें क्या, इसमें भी सब्जेक्ट आपका जो है हिडन है, सब्जेक्ट नहीं। ये पूरा पार्ट किसका है, ये प्रेडिकेट का ही पार्ट है। अब दूसरी चीज़, दूसरा आपके सामने समस्या कहाँ आएगी, दूसरा आपके समस्या सामने आएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमको यही करना है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे व्हाट इज़ योर नेम, अब इसको आप कर लो सीधा। सीधा करने में क्या पड़ेगा, जैसे मैं एक ये पूछा जाएगा, सीधा करने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे माय नेम इज यस, तो अब आपको ये देखना है, अगर जो मैं आपसे कहूँ कि इससे एक क्वेश्चन बनाओ, माय नेम इज यस, इससे एक हमको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाना है कि आपको नाम पूछना है, तो आप यही तो पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम। तो ये जो माई, ये कहने का मतलब नेम, ये नेम इससे जो है रिप्लेस हो गया। ये माई, तो ये पता चला आपका योर से रिप्लेस हो गया। ये आपका इज इससे रिप्लेस हो गया। अब ये व्हाट किससे रिप्लेस होगा, तो पता चला ये यस से रिप्लेस होगा। और यस यहाँ पे क्या है, ये है नाउन। ठीक, तो नाउन के बदले में जो शब्द आप यूज करेंगे वो हो जाएगा प्रनाउन। तो व्हाट यहाँ पे क्या है, ये व्हाट आपका प्रनाउन का काम कर रहा है। अब ये प्रनाउन है, तो प्रनाउन है तो जाहिर सी बात है ये या तो सब्जेक्ट बनेगा, कहने का मतलब जो नाउन या प्रनाउन के 5 फंक्शन होंगे उन 5 फंक्शनों में से ये कोई ना कोई फंक्शन करेगा। अब हमको क्या करना है, ये जो व्हाट जैसी चीज़ लिखी है, हमको सिर्फ दिमाग में इतना सोचना है कि मुझे इस सेंटेंस को, जो व्हाट इज़ योर नेम, इस सेंटेंस को मुझे असर्टिव में कन्वर्ट कर देना है। मतलब कहने का मतलब मुझे इसको सीधा कर देना है, पॉजिटिव सेंटेंस इसका बना देना है। लेकिन अब यहाँ जो प्रोनाउन यूज हुआ है वही प्रोनाउन मुझे यूज करना है, मुझे एस अपनी तरफ से नहीं डालना है। तो अब इसको देखो, अगर जो आप सीधा करते हैं तो क्या आएगा, इसको आपका आएगा योर नेम इज व्हाट। अब ये व्हाट आपका कहाँ आया, लास्ट में आया। अब ये व्हाट किसका रिप्लेसमेंट है, एस का रिप्लेस। तो योर नेम इज एस, ये मतलब इसको सीधा करने पर ये मिला। अब जब आप सीधा कर देंगे तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो योर नेम ये आपका सब्जेक्ट हो गया और रेस्ट पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया। अब यही ज्ञान आपको यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब जैसे ये योर नेम ये आपका सब्जेक्ट हो गया और इज व्हाट ये आपका हो गया प्रेडिकेट। समझ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको पहले सीधा करना पड़ेगा। आप सीधा कर लीजिए, वहाँ से आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ अप्लाई कर देना है। अब एक दूसरा सेंटेंस आप देख लो, जैसे एक ये है हु आर यू, तो इसको आप सीधा करो। तो सीधा करने के लिए आपको एक जो है खुद से अपने मन में जो है कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। जैसे आई एम यस, मेरा नाम यस है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि एक क्वेश्चन पूछो यस को इंक्लूड करते हुए, मतलब इनसे यस से मतलब एक क्वेश्चन पूछना है कि आपका क्या नाम है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा हु आर यू। तो आपका जो ये यू है ये आप इनसे रिप्लेस कर दीजिए, सॉरी ये आपका जो हु है ये आपका कहने का मतलब रिप्लेस होगा किसी नाउन या प्रनाउन से। समझ रहे हैं। तो अब इसमें जैसे आपने देखा आई रिप्लेस हो रहा है यू से, ये एम रिप्लेस हो जाएगा आर से, और ये यस रिप्लेस हो जाएंगे हु से। समझ रहे हैं। अब इसको सीधा कर दो। तो सीधा करने में क्या होगा, आई यू का रिप्रेजेंटेटिव है, तो कहने का मतलब अब सबसे पहले हमको यू को लिखना होगा। हमने लिखा यू हो गया सब्जेक्ट। आर, हमने आर असर्टिव बनाने में सबसे पहले ये सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, तब उसके बाद जो है अगर जो ये स्टेटिव वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यहाँ आप हु लिखेंगे। अब यस नहीं लिखेंगे, आपको हु ही लिखना है, ये आपके सामने बाध्यता है, प्रोनाउन ही आपको डालने हैं। तो यू आर हु, तो अब आपको पता चल गया ये यू हो गया सब्जेक्ट और आर और हु ये हो गया आपका प्रेडिकेट। वही सेम फार्मूला आप इसमें अपना दो। तो जो हम ये आपको बता रहे हैं इसको रिप्लेस नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए पहले आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीधा कर लीजिए। जब आप सीधा जहाँ करने में सक्षम हो गए, बस तुरंत सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब देखो, आपने कहने का मतलब असर्टिव सेंटेंस का सीख लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीख लिया, इम्परेटिव सेंटेंस का आपने सीख लिया सब्जेक्ट प्रेडिकेट निकालना। अब आप सीखने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट दिया रहता है, कभी कभी सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। तो अगर जो सब्जेक्ट दिया रहता है तो ठीक है, नहीं दिया रहता है तो सब्जेक्ट हमको डेवलप करना पड़ता है। अब जैसे ये सेंटेंस आप एक्सक्लेमेटरी का देखिए, इसको आपको सिर्फ सीधा कर देना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे व्हाट अ गोल दैट वाज, इसको आपको असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, दैट वाज वेरी वंडरफुल गोल। अब ये दैट क्या हो गया, ये दैट हो गया सब्जेक्ट, वाज वंडरफुल गोल, और ये वाज वंडरफुल गोल दैट जैसे सब्जेक्ट हो गया, तो इसके सिर पे लिख दो यस। बाकी जितनी चीज़ें बची वो प्रेडिकेट अपने आप हो जाएंगी। तो अब इस सेंटेंस में यही ज्ञान लगाते हुए हमको ये कर देना है कि ये हो गया सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट और ये भी प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, हाउ वंडरफुल सी इज। अब इसको क्या करना है, अब जैसे इसको आपको फिर सीधा कर देना, असर्टिव बनाना है, तो सी इज़ वेरी वंडरफुल, आप ऐसे, तो सी इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमको पता, और सी इस वाले सेंटेंस में कहाँ है तो पता चला ये, तो ये सी सब्जेक्ट हो गया, बाकी इस प्रेडिकेट और ये इतना पूरा पोर्शन आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब क्या होता है, एक कुछ ऐसे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब दी ही नहीं जाती है, जैसे एक ये है आपका व्हाट ए वंडरफुल शॉट, इसमें आपका वर्ब दी ही नहीं गई है, तो इसमें खुद आप इसको डेवलप करिए, इसको आप असर्टिव में बनाइए। तो असर्टिव में जब आप बनाएंगे तो एक आप ऐसे बनाएंगे, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल शॉट। अब इसमें क्या हो गया, इट हो गया सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ वेरी वंडरफुल शॉट ये हो गया आपका प्रेडिकेट। तो अब आप देखो इट यहाँ कहीं है, इट आपका जो है ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, हालांकि इट जो है वंडरफुल शॉट का रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है, तो आपको इट यहाँ आप हमने अपनी तरफ से दिया, प्रेडिकेट वाले पोर्शन में आपको वंडरफुल शॉट आपको लगाना ही लगाना है, और ये बेरी और ये कहने का मतलब व्हाट, इससे आपने इसको रिप्लेस किया है, तो जाहिर सी बात है ये भी प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, ये भी प्रेडिकेट का पार्ट, ये भी प्रेडिकेट का पार्ट, ये भी प्रेडिकेट का पार्ट। तो कहने का मतलब यहाँ सिर्फ प्रेडिकेट ही है, यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपको सीधा कर देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीधा कर देना है। तो ये डेवलप करने की पावर आपको जो है आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसको इतना ही रखते हैं। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी आप इसको जो है लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फर्दर इसी के रिगार्डिंग मैं दूसरी वीडियो डालूंगा तो वो आपको ईजिली मिल जाएगी। थैंक्स।